नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द आर्क एजुकेशन के इस परिवार में। मैं आनंद सर लेकर आया हूं 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार सीजीएल की जानकारी लेकर। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और पूरी जानकारी लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या क्या है इस पोस्ट के अंदर वो सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बिहार एसएससी सीजीएल 2025 की एक वैकेंसी है जिसमें टोटल पोस्ट है 1481, है ना। जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो है 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 24 सितंबर तक ये फॉर्म फिल होगा। जितने भी लोग सरकारी नौकरी की चाह रखे हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। बिहार की सबसे बड़ी भर्ती है ये। इस फॉर्म को आप इजीली भर सकते हैं। पढ़ाई हम कराएंगे आपको। सनौला जैसे शहर में आपको यहां पर क्लासेस मिलने वाली है, बहुत ही बेहतर क्लास मिलेगी। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो लगातार वीडियो तक बने रहें। तो भाई मेरे, इसमें क्या क्या है, यानी पोस्ट के अंदर क्या क्या है, कितनी वैकेंसियां हैं, उस वैकेंसी में कितने पोस्ट है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से आगे। टोटल पोस्ट जो यहां पर है और पोस्ट का नाम जो है, सबसे पहले सहायक शाखा अधिकारी का ये भर्ती है। इसमें आपको 392 पोस्ट मिलेगा। वहीं पर योजना सहायक की भर्ती है, इसमें आपको टोटल पोस्ट 125 है। इसके बाद मलेरिया निरीक्षक का जो पोस्ट है, इसमें टोटल 30 पोस्ट है। वहीं पर सचिवालय सहायक की अगर बात करें, इसमें 385 पोस्ट है। इसके बाद लेखा परीक्षक सहकारिता विभाग में इसमें 97 पोस्ट है। और इसके बाद लेखा परीक्षक ऑडिट डायरेक्टरेट में 352 पोस्ट है ना। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट अन्य विभागों में शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप भर सकते हैं, यानी आप ग्रेजुएट हैं कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि एक कॉमन हो गया, यानी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है या इन सारे चीजों से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट्स का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर फॉर्म भरना है तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। किसी भी चीज से ग्रेजुएशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो डिग्री कौन सी, पीजीडीसीए की, या आपने डीसीए किया उसकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएससी आईटी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ऑडिटर का फॉर्म भरना है तो आप इन सारी चीजों से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें कि एज लिमिट क्या है, यानी किस उम्र तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम आपको थोड़ी देते हैं। तो मिनिमम जो एज रखा गया, यानी न्यूनतम आयु सीमा इसकी जो है वो 21 वर्ष है, यानी 21 वर्ष मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम जो है इसका 37 साल है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 37 साल इसका मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है, 21 साल। लेकिन वहीं पर एज रिलैक्सेशन भी है, यानी जो महिला उम्मीदवार है और जो ओबीसी उम्मीदवार हैं उनके लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी महिला और ओबीसी के लिए यहां पर जो मैक्सिमम है वो कितना है, 40 साल। वहीं पर अगर एसटी एससी उम्मीदवार है तो उनके लिए 42 साल तक एज रखा गया, यानी 42 साल तक के लोग वो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार अगर हैं तो वो 47 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी एज लिमिट की। इसके बाद की अगर बात करें ना, तो इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जो भर्ती होगी वो कैसे होगी, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पूछा जाएगा जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, है ना। तो जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग ये हो गया प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप सीधे कहां आएंगे, मेंस की तरफ, जो मुख्य परीक्षा होगा। इसमें आपको 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा उसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य हिंदी। वहीं पर जो पेपर 2 होगा उसमें आपको फिर से एक बार जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग की एग्जाम होगी। तो आप कहेंगे सर कि रीजनिंग जो है, मैथ जो है, जीएस जो है वो प्रीलिम्स में पूछा गया और मेंस में पूछा जा रहा है, तो क्या फर्क होगा इन दोनों के एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, लेवल का फर्क होगा केवल यहां पर। लेकिन जो लास्ट है, हमने कहा 3 चरण में, जो अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, यानी आपकी डिग्री जो है वो सही है या गलत है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। और अगर आपकी डिग्री सही है तो सीधे आपकी जॉब हो जानी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि कैसे अप्लाई करेंगे सर फॉर्म को, है ना, फॉर्म जो अप्लाई होगा वो कैसे होगा, तो इसकी बात करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वो वेबसाइट क्या है भाई, bssc.bihar.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो वहां पर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना है और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद आपको फी जमा करना है और लास्ट में जो फॉर्म सबमिट करेंगे
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना ना भूलें, क्योंकि प्रिंट आउट आपको लास्ट में काम आएगा। ठीक है, तो प्रिंट आउट भी आप ले लेंगे। इसके बाद की अगर बात करें तो द आर्क एजुकेशन में ही क्यों, ठीक है, यहां पर हमने जानकारी दी थी क्लास कहां करोगे, तो द आर्क एजुकेशन आपको इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा है। द आर्क एजुकेशन पटना के बाद अब आपके शहर सनौला में द आर्क एजुकेशन नाम की संस्था खुली है। इसमें सभी चीजों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से होती है। अभी तक हमने 2 बैच लॉन्च किया है, तीसरा बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, तो आप भी यहां पर जुड़िए हमारे साथ और क्लास का आनंद लीजिए। तो हम यहां पर क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें आपको। तो यहां पर आपको बता दें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर किया जाएगा जो प्री और मेंस के लिए होगा। ठीक है, इसके बाद रेगुलर क्लास हम आपको यहां पर देंगे जो मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक आपको यहां पर क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि स्पेशल फोकस किया जाएगा किस पे भाई, जीके जीएस पे, मैथ पे और रीजनिंग पे, क्योंकि ये 3 पिलर है आपके बिहार एससी का। ये तीनों अगर अच्छे से पढ़ लिया आपने तो जॉब कहीं नहीं जा रहा, जॉब आपका आराम से होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हां, पढ़ना है अच्छे टीचर से। ऑनलाइन से बहुत बेहतर होता है ऑफलाइन, एक बार आके आप ट्राई करिए। ऑफलाइन का जो जलवा है वो ऑनलाइन कभी कवर नहीं कर सकता। तो मेरे भाई जल्दी से एक बार आके आप कम से कम देख लीजिए, आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। तो यहां पर क्लास जो मिलेगी जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग की, बात आएगी सर पढ़ाएंगे कौन, पढ़ाने वाले टीचर जो हैं, बात करें जीके जीएस की, वो आपको पढ़ाएंगे कुणाल सर, जिसको एक्सपीरियंस है 12 साल का, 12 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है कुणाल सर को। वहीं पर बात करें मैथ्स की, सीवी मनीषर, इनको एक्सपीरियंस है 13 साल का। ठीक है, इनको एक्सपीरियंस कितने साल का है, 13 साल का। वहीं पर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में खुद मैं पढ़ाऊंगा, आनंद सर, एक्सपीरियंस 15 ईयर, यानी 15 साल का एक्सपीरियंस लेके आपके साथ आए हैं। 15 साल हमने पटना में पढ़ाया, 16वें साल हम आपके साथ आपके शहर सनौला में हैं और अपने 15 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। यानी जॉब तो होना तय है, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ अपनी क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो भाई यहां पर न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाली है आपको बता दें। न्यू बैच जो है वो बिहार सीजीएल 2025 की न्यू बैच आपको बता दें 3 सितंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाली है। टाइम होगा इसका 8 बजे से 11 बजे तक, यानी 8 बजे से 11 बजे तक जो है आप ये क्लास करेंगे। हमारा पता क्या है भाई, हमारा पता है द आर्क एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई टावर, मछली मंडी, हनुमान मंदिर के निकट, बस स्टैंड सनौला। यानी आप आएंगे बस स्टैंड, वहां पर हनुमान मंदिर जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका उस बिल्डिंग का नाम है रानी लक्ष्मीबाई टावर। उसी बिल्डिंग में आपका ये द आर्क एजुकेशन कोचिंग है। आप वहीं पर आकर अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हैं और क्लासेस शुरू कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जल्दी जुड़िए। हमारा नंबर है, अगर हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6299460895 और हमारा दूसरा नंबर है 9934705035। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि हम जो पटना में पढ़ा रहे थे वो क्या क्राउड था, और यहां पर भी अभी आए हुए हमें 1 महीने हुआ, हमने 2 बैच स्टार्ट किया, तीसरे बैच की कगार पे है, तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से आप जुड़िए हमारे साथ, हमारी पढ़ाई की क्वालिटी देखनी है तो आप जल्दी से हमारे साथ आके मिलिए और अपने क्लास को स्टार्ट करिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। तो मिलते हैं आपसे वापस और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।